बोलने से पहले ये तो देख लेता कि तेरी हालत क्या हो रखी है। तू गरीब भिखारी। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मुझे 10 रुपए के फूल दे रहे हो। पति बोलने में भी शर्म आती है मुझे। किसी ट्रेन के सामने खड़े होकर मर जाना। तुझे तेरी औकात पता होनी चाहिए। तो पीछे खड़ी है ना, ये बीवी है मेरी। ये 10 लाख के आते हैं, तुम कहाँ से लाए? इंडिया में कल ही ये दूसरा पीस बिका है। मुझे पता नहीं था कि आपने, तो मैं खुद चला था सर आपको लेने के लिए। जब औकात ना होना, चुप रहना चाहिए। नक्श, नक्श, मम्मी नक्श कहाँ है? याद नहीं, हमेशा काम के समय गायब हो जाता है। आज ही मैं सोच रही थी इसे अपने साथ ऑफिस ले चलो, तो वहां से तो घर पे ही नहीं है। कहाँ थे तुम नक्श? मैं तुम्हें आज एक आखिरी मौका दे रही हूँ, मेरे साथ ऑफिस चलो और कुछ काम करो। घर बैठे बैठे वैसे ही कामचोर हो गए हो तुम। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हारे कारण ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। गेट द फाइल्स। ऐसा लगता है जैसे ये कहानी किसी हीरो की नहीं बल्कि जीरो की है। आइए देखते हैं इस हैंडसम जीरो का सफर, या यूं कहें सफरिंग। यार अनिका कहाँ रह गई थी? पता मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यार आई एम सो सॉरी यार। एक्चुअली कुछ लोगों की वजह से मैं घर से निकलने में लेट हो गया। ये देखो अनिका, तुम्हारे लिए भव्य साची से लहंगा लेकर आया। हाउ? ये पूरे 20 लाख की ड्रेस। 20 लाख? माय गॉड, कितना सुंदर लहंगा है ये। तुम ये मेरे लिए लाए हो? थैंक यू फॉर द गिफ्ट। थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है? ये तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। अनिका, ये लहंगा नकली है, ओरिजिनल की कॉपी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और तेरी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तेरे पास शर्ट खरीदने के भी पैसे नहीं है। और तूने कभी भव्य साची का नाम सुना है? ओरिजिनल में सिल्क यूज किया है और इसका डिजाइन भी थोड़ा डिफरेंट, मटेरियल काफी हल्का यूज किया। इसमें भव्य साची की स्पेलिंग में जो पहला लेटर है वो कैपिटल में लिखा है, जबकि ओरिजिनल में तो वो छोटा आता है। ऐसे नकली लहंगे मार्केट में 5-5 हजार रुपए के बिकते हैं। लगता है मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ बोला है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुम्हारे लिए ओरिजिनल भव्य साची का लहंगा मंगवाया था। मैं भला तुम्हें नकली लहंगा क्यों दूंगा? अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। अनिका, मैंने आज तक कभी तुम्हें कोई सलाह नहीं दी, लेकिन आज पहली बार कुछ कहना चाहता हूं। यह आदमी तुम्हें इंप्रेस करने के लिए नकली और सस्ते गिफ्ट दे रहा है। ऐसे आदमी से तो तुम्हें बात तक नहीं करनी चाहिए। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव और ब्रांडेड गिफ्ट लेकर आऊंगा, और उसके लिए मुझे चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा। नक्श ने एक पल के लिए अनिका को उसके फैसलों पर सोचने को मजबूर जरूर किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अनिका ने दोबारा विहान और नक्श के बारे में अपनी राय बदल दी? क्या पागलपन है? तुम्हें किसने कहा दिया कि तुम मुझे अपनी बेतुकी सलाह दो? गलती कर दी तुम्हें हलाकर, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ओए रुक, ज्यादा कहाँ है? तूने मेरे ही सामने मेरे गिफ्ट का मजाक उड़ाया। अगर तू खुद को भी बेच देगा ना, ऐसा गिफ्ट खरीद नहीं पाएगा। तुझे तेरी औकात पता होनी चाहिए। तू गरीब भिखारी, घर जमाई, मुझसे जबान लड़ाता है। पहली बात, ये जो पीछे खड़ी है ना, ये बीवी है मेरी, इसलिए अच्छा होगा कि तू उससे दूर ही रहे। दूसरी बात, मेरी बीवी को तुझ जैसे इंसान से कुछ भी लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसे मैं खुद ला कर दूंगा, इसलिए अपना ये ढोंगी दिखावा बंद कर। हाँ, तीसरी बात, जब औकात ना होना, चुप रहना चाहिए, समझा? नक्श और अनिका के बीच का रिश्ता आखिरकार आज सबके सामने आ ही गया, और अनिका ने पहली बार उसका ये रूप देखा था। क्या नक्श को खुद से दूर रखकर मैंने कोई गलती तो नहीं की? सही कहा है किसी ने, जो आदमी अपने प्यार के लिए चुपचाप सब झेल सकता है, वही आदमी अपने प्यार के लिए सबसे लड़ भी सकता है।
ये क्या सोच रही हूँ मैं? विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है, अमीर है, हमारी कंपनी का मेन इन्वेस्टर है। नक्श की इस हरकत की वजह से अगर विहान मेरी कंपनी से बैकआउट कर गया तो मुझे नक्श की भी विहान की जरूरत है। कौन सोच सकता है कि जो पति आज सुबह इतना आक्रामक हो गया था, वैलेंटाइन डे पर अपनी पत्नी के लिए तोहफा लाया होगा। ये तो जिमी शू सैंडल है, ये 10 लाख के आते हैं। तुम कहाँ से लाए? मेरे दोस्त के पति उनको डायमंड रिंग देते, आईफोन देते, और तुम मुझे 10 रुपए के फूल दे रहे हो। तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है। वैलेंटाइन में मुझे एक महंगा गिफ्ट चाहिए जिसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपए। और अगर नहीं ला सके ना तो किसी ट्रेन के सामने खड़े होकर मर जाना। कम से कम तुमसे पीछा तो छुटेगा। एक मर्द होकर अपनी बीवी की एक डिमांड पूरी नहीं कर सकते? छी। दरअसल ये ओरिजिनल नहीं है, बल्कि उस महंगी वाली सैंडल की कॉपी है। यही मार्केट से खरीदी मैंने, ये नकली है। अनिका को सैंडल की क्वालिटी देख नक्श की बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था और उसने इस बात की तह तक जाने की ठान ली। अभी के फोन का वेट कर रहा था मैं। मुझे किसी से भी मिलने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको मेरी 2 शर्तें और पूरी करनी होगी। पहली तो ये कि मुझे आज के आज भव्यसाची का लहंगा चाहिए जिसकी कीमत 1 करोड़। और दूसरी, वो शर्त मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, ये शर्त भी उतनी ही खास है। और हाँ, याद रहे काम जल्दी हो जाना चाहिए। यहाँ एक तरफ नक्श अपनी बीवी की खुशियों के लिए लोगों से सौदे कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ अनिका का उसके पति पर शक उसे ले आया था जिमी शू की शॉप पर। मैम, आप मिस्टर भानुशाली जी की दोस्त हैं? मिस्टर भानुशाली इंडस्ट्रीज के मालिक? उन्हें तो किसी ने देखा भी नहीं है। एंड बड़े बड़े लोग उनसे बात तक नहीं कर सकते। बॉस चलोगे? बॉस, हाँ? गोल्डन पार्क सोसाइटी चलोगे? अरे गोल्डन पार्क सोसाइटी? हाँ। अब नक्श है इंस्टा एम्पायर वाली। क्या आपको पता नहीं है? इंस्टा एम्पायर का हीरो है नक्श, वो भी गोल्डन पार्क सोसाइटी जा रहा है। पता है, उसने सबके सामने विहान की असलियत बता दी। अब विहान दोबारा नक्श से नहीं भिड़ेगा। ये तुम्हें कैसे पता? पॉकेट एफएम पर सुना। ये जबरदस्त कहानियां सुनने को मिलता है यहाँ, जरूर सुननी चाहिए, फ्री है। अब अभी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। प्लीज आइए बैठिए, चलिए आपको छोड़ देता हूँ गोल्डन पार्क सोसाइटी। मैम, आपके हाथ में जो ये बॉक्स है, ये जिमी शू सैंडल्स का है। ये स्पेशल एडिशन है। इंडिया में कल ही ये दूसरा पीस बिका है जो मिस्टर भानुशाली जी ने लिया है। नक्श की मीटिंग उसे ले आई थी सूरत ही नहीं बल्कि गुजरात की सबसे पॉश और लग्जरी बिल्डिंग में, जहां एंट्री तो दूर, आम आदमी का वहां खड़ा तक होना मना था। कैसे मिलेगी नक्श को इस हालत में वहां एंट्री? ये भिखारी अंदर क्या घुसा चला जा रहा है? मेरी मीटिंग है अंदर, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। अबे झूठ बोलने से पहले ये तो देख लेता कि तेरी हालत क्या हो रखी है। यहाँ पे शहर के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। चल भाग यहाँ से। तो भाई मेरी सच में अंदर एक मीटिंग है, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। अरे मना किया ना, चल भाग यहाँ से। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अरे मैं मना कर रहा हूँ ना, यहाँ कुछ देखो भाई, अरे मैं कह रहा हूँ ना, नहीं जा सकते। चल देखिए ना सर, ये भिखारी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, मना कर रहा हूँ तो मान नहीं रहा। अरे मीटिंग है। सर आप? सर आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप, नहीं तो मैं खुद चला था सर आपको लेने के लिए। अरे बेवकूफ, तुझे पता है ये कौन है? अभी मैं तुझे नौकरी से निकालता हूँ इनके सामने। इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर खन्ना, वैसे भी मेरी हालत ही कुछ ऐसी है कि कोई भी देखेगा तो मुझे भिखारी समझेगा। इट्स नॉट वगैरह। सर
लेकिन 4 साल पहले जब मैं आपसे मिला था, यू वर एब्सोल्युटली फाइन। अभी ऐसा क्या हो गया? मिस्टर खन्ना, कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकता, पर जल्द सब कुछ बदल जाएगा। फिलहाल मेरी अंदर एक मीटिंग है जिसके लिए मैं जा रहा हूँ। I'll see you soon। मैं आपको जल्दी। थैंक यू एंड आखिर कैसे जानता था इस बिल्डिंग का मालिक नक्श को? क्या है नक्श की असलियत और क्यों छुपाए फिर रहा है वो ये सभी से? मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मुझे इस इंसान के साथ मीटिंग करनी है? मैं इनके साथ कोई काम नहीं करूंगा। 200 करोड़ तो क्या, 20,000 की डील नहीं करूंगा इनके साथ में, समझे? क्या थी नक्श की हैसियत जो वो एक ही झटके में करोड़ों की डील ठुकरा रहा था? क्या नक्श ये है भानुशाली ग्रुप का मालिक? क्यों छुपा रहा था वो अपना असली चेहरा सभी से?